जय हिंद। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के एक सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ चुके हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में और क्या क्या इवेंट्स होता है। देखते हैं क्या दे रखा है एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन सीरीज में। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, the decision that the plant is going to flower has taken place। क्या बोला जा रहा है? Much before the actual flower is seen on a plant, यानी जब actual flower को प्लांट पर देखा गया तो उससे बहुत पहले the decision that the plant is going to flower has taken place, उससे पहले बहुत पहले ये बता दिया गया था कि एक प्लांट के पास फ्लावर होने जा रहा है, प्लांट आगे चल करके फ्लावर बनाने जा रहा है। Several hormonal and structural changes are initiated। बहुत सारे हॉर्मोन्स इसके अंदर रोल प्ले करते हैं और उन हार्मोनल एक्शन के कारण बहुत सारा स्ट्रक्चरल चेंजेज आता है विच लीड टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? जो एक्चुअल में बनना है वैसा बन जाना। एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। और इसी हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण फाइनली फ्लोरल यानी फ्लावर का स्टार्टिंग पॉइंट, ऑरिजिन, प्राइमोडियम यानी जहां से ग्रोथ करना शुरू किया है वो बनना शुरू हो गया है। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर। यानी इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास शुरुआत में तो फ्लोरल बड प्रेजेंट होता है और बाद में फ्लावर उसके ऊपर प्रेजेंट हो जाता है। यानी फ्लावर अलोंग विथ फ्लोरल बड आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। In the flower, the male and female reproductive structures, the androecium and the gynoecium differentiate and develop। यानी फ्लावर के अंदर ही क्या क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम एक ग्रो करता है, डिफरेंशिएट करता है एंड डेवलप करता है। You would recollect that the androecium consists of a whorl of a stamen। whorl का मतलब पूरा का पूरा एक चक्र, सर्कल, है ना, जिसके अंदर कई सारे स्टेमन प्रेजेंट होंगे, है ना। और इस पूरे whorl को हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोइसियम। ऐसे ही फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा whorl of carpel, जिसे हम लोग बोलेंगे गाइनोइसियम। दे रखा है Androecium consists of a whorl of stamen representing the male reproductive organ and the gynoecium represent the female reproductive organ। बातें करते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सिंपलेस्ट यूनिट है उसे हम लोग स्टेमेन बोल रहे हैं। ध्यान रहे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हम लोग नाम क्या दे देते हैं? एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम वर्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो दो वर्ड है। पहला वर्ड है एंड्रो। एंड्रो का मतलब ही क्या होता है? मेल। और इसियम वर्ड आता किसके लिए है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन के लिए। यानी मेल सेक्सुअल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग सिंपली क्या बोल रहे हैं? एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम का जो यूनिट है, इसके यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन। अब स्टेमेन के बारे में अगर स्टडी कर ले, इसका मतलब क्या कि हम एंड्रोइसियम के बारे में भी स्टडी कर चुके होंगे। देखते हैं क्या दे रखा है स्टेमेन के बारे में। फिगर 2.2a shows the two parts of a typical stamen। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर कट कि इसके अंदर दो पार्ट है। एक ऊपर एयर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंथर। और एक डंडा नुमा स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। यानी स्टेमेन के अंदर दो स्ट्रक्चर होता है, एक का नाम क्या? एंथर, और दूसरे का नाम क्या? फिलामेंट। देखते हैं फिगर 2.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and slender, लंबा एंड पतला सा स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड, यानी टर्मिनल पोजीशन पर है और ये जनरली होता कैसा है? तो बाइलोब्ड होता है, यानी दो लोब से कुछ बना हुआ है, कुछ इस तरीके का, एक लोब और ये दूसरा लोब। ठीक है। अब ये 2D स्ट्रक्चर है और ये एक्चुअल में यहां पर 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आप इस डायग्राम को देखें तो एक लोब और ये दूसरा लोब। क्लियर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द एंथर, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंथर। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड है, ये किसके साथ जुड़ा रहता है? थैलेमस के साथ। और पेटल ऑफ द फ्लावर, द नंबर एंड लेंथ ऑफ अ स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यानी जो अलग अलग प्लांट है, अलग अलग फ्लावर है, अलग अलग स्पीसीज है, उनमें नंबर ऑफ
फ्लावर भी डिफरेंट है, एक फ्लावर के अंदर कितने स्टेमेन होंगे, उसका लेंथ कितना होगा, ये भी अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग होता है। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, यानी 10 अलग अलग फ्लावर से आप सिर्फ अगर स्टेमेन कलेक्ट करेंगे एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, you would be able to appreciate the large variation in size seen in the nature। यानी अगर 10 अलग अलग फ्लावर से आप सिर्फ स्टेमेन को कलेक्ट करके एक स्लाइड पर अरेंज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 10 के 10 स्टेमेन का लेंथ वगैरह में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमेन under a dissecting microscope and making a neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। यानी जो अलग अलग फ्लावर हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करके हम देख पाएंगे कि क्या उसका अलग अलग शेप है, क्या डिफरेंट फ्लावर के अंदर कैसे अटैचमेंट है। क्लियर है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है, एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है ये कैसा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बाइलोब्ड होता है विथ ईच लोब, जैसे 2 लोब है, जैसे 2 लोब है, इसे क्या बोल रहे हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और दोनों लोब के अंदर 2 थेका है, थेका यानी चैम्बर, 2 थेका यहां और 2 थेका यहां। क्लियर है। तो एक लोब के अंदर कितने थेका 2, तो हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे डाइथेकस। क्लियर है, दे रखा है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब, हर एक लोब के अंदर कितने थेका है 2, दैट इज दे आर डाइथेकस। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थेका, यानी ये जो थेका है इनके बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है जो दोनों को सेपरेट करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखना है कि एंथर कैसा है, तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। क्लियर है क्या, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, 2 इन ईच लोब। यानी ये जो थेका है यही थेका आगे चलकर क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। और चूंकि माइक्रोस्पोरेंजिया का टोटल नंबर कितने हैं 4, इसलिए इसके लिए भी एक वर्ड बनाते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रा यानी 4 और स्पोरेंजिया यानी माइक्रोस्पोरेंजिया की बातें कर रहे हैं, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया का टोटल नंबर कितना है 4। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम pollen sac. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grain. यानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आगे चल करके किसमें डेवलप कर जाता है, पॉलन सैक के अंदर। और इस पॉलन सैक के अंदर क्या डेवलप होता है, पॉलन ग्रेन्स। यानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलकर क्या कहलाएगा, पॉलन सैक कहलाएगा। और इस पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होगा। इस पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होगा, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होगा। क्लियर है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, एक किन डिफरेंट वाल से मिलकर के बना हुआ है, एक कीमती भी है इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, ये बिल्कुल क्लियर कट टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन है। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। यानी अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के, तो एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कैसा दिखाई देता है, सर्कुलर दिखाई देता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। ये कितने वॉल से सराउंडेड है, 4 डिफरेंट वॉल से सराउंडेड है। द एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर है कौन सा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, उसके ठीक नीचे एंडोथेसियम, उसके ठीक नीचे मिडल लेयर एंड सबसे अंदर टैप्टम। यानी ये 4 डिफरेंट वॉल से सराउंडेड है, द एपिडर्मिस,
एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड द टैप्टम। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, यानी जो बाहरी का 3 है, कौन कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडल लेयर, ये तीनों क्या करता है, ये तीनों परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। डेहिसेंस का मतलब होता है रप्चर होना, यानी ये जो तीनों लेयर है, ये तीनों लेयर एंथर को रप्चर होने में, डेहिसेट होने में हेल्प करता है। और डेहिसेंस यानी जब पॉलन सैक यानी पॉलन चैम्बर रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, तो उसके अंदर क्या था, पॉलन ग्रेन्स, वो पॉलन ग्रेन क्या कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा। क्लियर है? द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैप्टम, जो सबसे अंदर है, नाम क्या, टैप्टम। टैप्टम करता क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, टैप्टम एक्चुअली नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है, खाना देता है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, यानी जो पॉलन ग्रेन्स का जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को ये क्या दे रहा है, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, खाना दे रहा है, भोजन दे रहा है। सेल्स ऑफ द टैप्टम पोजेज डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, यानी जो टैप्टम का सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी अच्छा खासा है, डेंस है, और इसके पास न्यूक्लियस का नंबर जनरली 1 से ज्यादा होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब एक ऐसा कंडीशन जहां पर न्यूक्लियस का नंबर 1 से ज्यादा होता है, इसके लिए वर्ड हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन। क्लियर है क्या, सिनोसाइटिक कंडीशन। और जब एक ही सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस हो जाएगा, तो कंडीशन भी कैसा हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी वाला कंडीशन हो जाएगा। तो टैप्टम के लिए दोनों वर्ड ध्यान रखना है कि टैप्टम आर सिनोसाइटिक एंड नेचर कैसा हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी वाला नेचर हो जाएगा। दे रखे, कैन यू थिंक हाउ टैप्टल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लियेट, यानी एक सेल है, जब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा, सब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा, तो एक कंडीशन क्या हो जाएगा, बाई क्या, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन। बाई तो होगा ही होगा, आगे चल करके क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन हो जाएगा। ठीक है। When the anther is young, जब एंथर बिल्कुल नया होता है, बनना शुरू होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल, जिस होमोजेनस सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, जिस होमोजेनस सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, जिस होमोजेनस सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजेनस है, नाम से क्लियर ऐसा नहीं हो रहा है क्या, स्पोरो यानी स्पोर, जेनस यानी फॉर्मेशन, यानी एक ऐसा टिश्यू जो आगे चल करके स्पोर का फॉर्मेशन करता हो। दे रखा है, व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल दैट इज कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। और यही स्पोरोजेनस टिश्यू आगे चल करके क्या बनाता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, और यही स्पोर आगे चल करके पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट करेगा। दे रखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो यानी छोटा, स्पोर यानी स्पोर, यानी माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमेटोफाइट, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, है ना, यानी मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है। दे रखा है, एज द एंथर डेवलप्स the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division। As the anther develops, जैसे जैसे एंथर का डेवलपमेंट होता है, जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, इस स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर कौन सा डिवीजन होता है, तो मियोटिक डिवीजन होता है, यानी मियोसिस होता है, यानी मियोसिस होता है, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राइड। क्या बनाएगा, ये माइक्रोस्पोर बनाएगा, और माइक्रोस्पोर 4 के झुंड में होगा, इसलिए नाम क्या पड़ा है, टेट्राइड। यानी हमें पता है मियोसिस में होता क्या है, जब जब किसी सेल में मियोसिस होगा तो 1 से 4 सेल बनता है, और ये चारों सेल यहां पर एक साथ प्रेजेंट होता है, इसीलिए नाम क्या पड़ा है, टेट्राइड। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ टेट्राइड, यानी यहां पर जो टेट्राइड बना, हर एक सेल का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, तो ध्यान रहे प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये जो स्पोरोजेनस सेल है, स्पोरोजेनस सेल डिप्लॉयड होता है, और जब ये स्पोरोजेनस सेल डिप्लॉयड होगा, और इस डिप्लॉयड सेल में अगर मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद हमें कैसा मिलता है, हैप्लॉयड सेल ही मिलता है। अब देख सकते हैं क्लियर कट, ये एंथर वॉल का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, जहां पर ये डिफरेंट लेयर्स आपको दिखाई दे रहा है, और इसी को मैग्नीफाई करके आप देखो इतना से एरिया को, तो आप सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या है, एंडोथेसियम, उसके नीचे क्या है, मिडल लेयर। ध्यान रहे मिडल लेयर एक्चुअली मल्टी लेयर्ड भी होता है, ये 2 से 3 लेयर का बना होता है,
ये 2 to 3 लेयर्स का बना होता है। फिर उसके अंदर क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो माइक्रोस्पोर को जन्म देगा। वहां पर क्या है, इसके पहले क्या है, टैप्टम। टैप्टम क्या, इन्हें न्यूट्रिशन देगा। क्लियर है। आप देख सकते हो ये स्पोरेंजिया था, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे पॉलन सैक बोल रहे हैं, और एक पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। आगे, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राएड, यानी स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल के पास क्षमता है कि आफ्टर मियोसिस क्या प्रोवाइड करेगा, उससे क्या बनेगा, तो माइक्रोस्पोर टेट्राएड का फॉर्मेशन होगा। ईच वन यानी हर एक के पास पोटेंशियल है, क्षमता है क्या, पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल का, यानी जितने सारे सेल हैं उन सारे सेल के पास क्षमता क्या है कि या तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन सकता है और पॉलन मदर सेल बन सकता है। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, एमएमसी या पीएमसी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, कहां से, फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू म्यूसिस, इसी प्रोसेस का नाम हम लोग क्या देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर बने, किससे बने, तो पॉलन मदर सेल से बने, और कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्वड होता हो, म्यूसिस। इस कंप्लीट प्रोसेस का नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी माइक्रोस्पोर यानी माइक्रोस्पोर और जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की बातें करते हैं। The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cell। ये 4 सेल के झुंड में प्रेजेंट होता है, और उस 4 सेल के झुंड को हम लोग नाम क्या देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राएड। एज द एंथर्स मैच्योर, जैसे जैसे एंथर मैच्योर करता है और वहां पर पानी का कमी होते जाता है, डिहाइड्रेशन होते जाता है, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट, अलग होता है फ्रॉम ईच अदर, और यही माइक्रोस्पोर टेट्राएड 4 अलग अलग होकर के किस में कन्वर्ट कर जाता है, पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट कर जाता है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर न जाने कितने हजार माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, एंड ये रिलीज तब होते हैं जब एंथर का डेहिसेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में जानते हैं। ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि पॉलन ग्रेन्स का प्लॉइडी लेवल क्या है, तो ये हैप्लॉइड है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दे रखा है द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अब ये लाइन हमें ध्यान रखना है कि पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट आगे चल करके मेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगा, यानी पॉलन ग्रेन एक्चुअल में मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है, जिस पॉलन ग्रेन्स से आगे चलकर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलो पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। जैसे आप किसी भी एंथर को टच करेंगे, जैसे हिबिस्कस फ्लावर के एंथर को आप टच करेंगे, तो आप देखेंगे आपके फिंगर के ऊपर येलो कलर का, पीला कलर का पाउडर के जैसा कुछ अटैच हुआ है आपके फिंगर में। वो कुछ और नहीं बल्कि वही क्या होता है, वो कुछ और नहीं बल्कि वही क्या होता है, वही पॉलन ग्रेन्स हो जाता है। स्प्रिंकल दीज पॉलन ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ये जो पॉलन ग्रेन्स जो हमारे हाथ में चिपक गया, उसे स्प्रिंकल कर दो, छिड़काव कर दो, कहाँ, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में। टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर, और उसे ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप के अंडर, ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर। जब उस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा यार यहां तो गजब का आर्किटेक्चर लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है, जिसमें अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन दिखाई देगा, सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये पॉलन ग्रेन्स का एक स्ट्रक्चर ऐसा, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा, तीसरा ऐसा, ये पॉलन ग्रेन के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया है। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, होता कैसा है, तो स्फेरिकल होता है, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यानी पॉलन ग्रेन का शेप कैसा, साइज कैसा, स्फेरिकल, और इसका साइज कितना, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, यानी जो
पॉलन ग्रेन है दो वाल से बना हुआ है। द हार्ड आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड द एक्साइन, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। इज मेड अप ऑफ, और एक किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। बहुत कीमती लाइन है। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है ना, इस स्पोरोपोलिनिन का नेचर ऐसा है कि इसे बोला जाता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, यानी आज तक जितने सारे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट। इसे ना हाई टेम्परेचर से फर्क पड़ना है, ना सूखा से, ना गीला से, किसी से फर्क नहीं पड़ना है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। और अगला लाइन बोला जाता है कि आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर दे। दे रखा है नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। आज तक ऐसे किसी भी एंजाइम के बारे में नहीं जाना जाता है, नहीं पाया गया है जो इस स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर दे, तोड़ दे। पॉलन ग्रेन एक्साइन, यानी पॉलन ग्रेन का जो आउटर वाल है उसे क्या बोल रहे हैं, एक्साइन, हैज प्रोमिनेंट अपर्चर। उसके ऊपर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मपोर, वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, यानी जहां जहां जर्मपोर प्रेजेंट होता है इस जर्मपोर के पास स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। पॉलन ग्रेन्स को हम फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है। द एक्साइन exhibits a fascinating array of pattern and design. Why do you think the exine should be hard? क्यों आप सोचते हो कि जो एक्साइन है वो हार्ड होना चाहिए? तो ध्यान रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर? आगे आपको बताऊंगा मैं कि जर्मपोर से ही पॉलन ट्यूब बाहर की तरफ निकलता है, यानी पॉलन ट्यूब जो बाहर की तरफ निकलता है वो जर्मपोर के रास्ते ही निकलता है। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन दैट इज कॉल्ड द इंटाइन। जो अंदर वाला वॉल है उसे क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। एक ऐसा है, इट इज थीन कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। एक किससे बना हुआ है, सेलुलोज से और पेक्टिन से बना हुआ है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो इस मैच्योर पॉलन ग्रेन के पास 2 सेल होता है। एक सेल जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक सेल जो छोटा होता है उसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा होता है, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। द जनरेटिव सेल ये छोटा होता है एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. अगला लाइन बहुत कीमती है। In over 60% of the angiosperm, यानी दुनिया के अंदर जितने सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें से जो 60% प्लांट है उसमें पॉलन ग्रेन जब रिलीज होता है, जब डेhiscence होता है एंथर का, तो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। रिलीज इसी 2 सेल्ड स्टेज में होता है जिसके अंदर 2 सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनरेटिव सेल। बट जो रिमेनिंग प्लांट हैं यानी रिमेनिंग स्पेसीज हैं उनमें जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड कर जाता है माइटोसिस के द्वारा टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट। यानी जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर जाता है, क्या बना देता है, 2 मेल गैमेट बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेड। यानी इन रिमेनिंग प्लांट्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन सेड होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में, यानी 60% स्पेसीज में 2 सेल्ड कंडीशन में सेड होता है और रिमेनिंग 40% में 3 सेल्ड कंडीशन में सेड होता है। ध्यान रखना है इस चीज को। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसीज, बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जिसका जो पॉलन ग्रेन है काउज सीवियर एलर्जी, यानी पॉलन ग्रेन एलर्जी भी काउज करवाता है, काउजेस सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शन इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। यानी इस पॉलन ग्रेन के कारण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है या हो जाता है। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम और कैरोट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विथ इंपोर्टेड वीट, यानी जो बाहर से विदेशों से जो हमारे इंडिया के अंदर वीट आया था उस वीट के अंदर पार्थेनियम या कैरोट ग्रास
एक वीड के रूप में आया था। वीड यानी अनयूजफुल प्लांट, हैज बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड कॉजेस पॉलन एलर्जी। आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर, अपने भारत के अंदर ये जो पार्थेनियम प्लांट है ये सब जगह पर प्रेजेंट हो गया है और ये क्या काउज करता है, तो इसका जो पॉलन है वो एलर्जी काउज करता है। लेकिन पॉलन ग्रेन सिर्फ नुकसानदायक ही है क्या? नहीं, पॉलन ग्रेन्स फायदेमंद भी है। आप यहां पर देख सकते हैं पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स का भंडार है। इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट, यानी पॉलन जो ग्रेन है उसके अंदर न्यूट्रिएंट का भंडार है, दैट इज वाई आज के डेट में पॉलन का टैबलेट बना दिया जा रहा है जो एक तरीके से फूड का सप्लीमेंट्री फॉर्म है। इन वेस्टर्न कंट्रीज में लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। पॉलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू बी इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। ये भी बोला गया है कि अगर आप पॉलन का इस्तेमाल करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो आपका जो एथलेटिक पावर है ये इंक्रीज हो जाता है, इनहेंस हो जाता है। क्लियर है? आप देख सकते हैं ये पॉलन सिरप, एनर्जी शेक, पॉलन क्रीम है ना, बी पॉलन, पॉलन टैबलेट, अलग अलग इसका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। When once they are सेड, जब पॉलन ग्रेन को एक बारी सेड कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स को कहां जाना है? स्टिग्मा के पास जाना है। किससे पहले उसे चला जाना चाहिए? जब तक पॉलन ग्रेन्स अपना वायबिलिटी लॉस ना कर जाए, यानी जब तक लाइव है, बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। अगर उसे फर्टिलाइजेशन करना है तो अपने वायबिलिटी को खत्म होने से पहले उस पॉलन ग्रेन को कहां पहुंच जाना चाहिए? स्टिग्मा के पास। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी? पॉलन ग्रेन्स का वायबिलिटी कितना होता है? कुछ मिनट, कुछ घंटा, इतना ही होता है। The period for which pollen grain remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वहां के टेम्परेचर और वहां के ह्यूमिडिटी के अलावा ह्यूमिडिटी के ऊपर, और ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग इसका टाइम पीरियड वेरिएबल है। इन सम सीरियल सच ए राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट। और राइस में, व्हीट में पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी सिर्फ कितने देर का होता है? तो 30 मिनट का होता है। एंड इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ। इनमें एक एक महीने तक, 2-2 महीने तक इनका वायबल होता है पॉलन ग्रेन। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन। आपने सुना होगा कि सीमेन को स्टोर किया जाता है। सीमेन यानी मेल गैमेट, सीमेन को स्टोर किया जाता है। स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर्पस के लिए सीमेन को स्टोर किया जाता है। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक, यानी जहां पर पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन बैंक, जैसे कि सीड बैंक होता है इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एंड्रोइसियम के बारे में जाना, इस वीडियो में हमने स्टेमेन के बारे में जाना, पॉलन ग्रेन्स के बारे में जाना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम गाइनोइसियम यानी पिस्टिल के बारे में बातें करेंगे, मेगास्पोरेंजियम के बारे में बातें करेंगे, ओव्यूल के बारे में बातें करेंगे, और एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता कैसे है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।